है 3-3:15 बजे का समय, अंधेरा है पूरे मथुरा के मध्य में। सूप में भगवान को रखा है और बारिश में चल रहे हैं। राजा परीक्षित जैसे जमुना जी के तट से, जमुना जी के जल से वसुदेव जी सूप में रख करके भगवान को ले जाने लगे। अब भगवान की पत्नी है जमुना, कालिंदी भगवान की पत्नी है ना, तो कालिंदी को लगा कि आज मेरे पतिदेव आए हैं। पहले परंपरा थी पतिदेव के चरण छूने की, अब तो नीच। अब एक दिन मिले पंकज भाई, वो एक बोल दी करबत एक दिन मिले साल भर चरण छूना जेल में बड़ा ये परमात्मा राज को सिराग बैठे। आज जमुना को लगा कि मेरे पतिदेव आए हैं, भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण। तो हुआ क्या, जमुना जी लहरें खाने लगी। भगवान के चरणों को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए जमुना जी प्रणाम करने के लिए उछाल मार रही है। धीरे धीरे वो जल आज कमर तक आ गया वसुदेव जी का। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, गले तक आ गया वो। अब जमुना जी का जल जब वसुदेव जी की दाढ़ी पे टकराया तो भगवान को लगा कि इसकी मर्यादा ठीक नहीं है। हाँ, तो भगवान ने राजन उस सूप से अपना पांव थोड़ा सा आगे किया और जमुना जी पे अपने पांव का स्पर्श किया और जमुना जी शांत हो गई। अब संत इसका अर्थ लगाते हैं कि भगवान ने अपने चरण बाहर क्यों लगाए। संत कहते हैं कि जमुना जी प्रणाम करने आ रही थी, भगवान ने अपना पांव खुद दे दिया, ले छू ले भाई। जब धर्म पत्नी चरण छूती है ना तो खुश होती पतिदेव खूब है। तो भगवान भी ऐसे ही प्रसन्न हो रहे हैं। एक संत कहते हैं नाना ऐसा नहीं हुआ। जब जमुना जी ऊपर आने लगी तो भगवान ने सूप से देखा कि कंचा, अरे है तो मेरी धर्मपत्नी लेकिन कुछ तो मर्यादा रख। अरे ससुर जी चाहिए, उनकी दाढ़ियों तक आ रही है तू। इसलिए भगवान ने अपने पांव के प्रहार से जमुना जी को शांत कर दिया। जो भी जिसका भाव था राजन। रात्रि में पहुंचे हैं, मां यशोदा सो रखी है। भगवान को चुपचाप वसुदेव जी ने मां के बगल में लिटाया, योग माया को सूप में रखा और जब अपने मस्तक पे योग माया को रखा, जमुना जी पार करके पुनः मथुरा आए। तो हुआ क्या, जैसे योग माया को सूप से नीचे उतारा तो पुनः बेड़ियां लग गई। सैनिक जाग गए और जो योग माया थी जिसको गोकुल से मथुरा लाए थे वो ऋण बैठ गया है। जैसे रोने की आवाज सैनिकों ने सुनी, दौड़ पड़े कारागार की तरफ। अरे 8वां गर्भ हो गया, 8वां गर्भ हो गया। लेकिन देखा कि तो ये तो पुत्र नहीं है, तो कन्या है। वसुदेव जी की प्रेरणा और वचन सैनिकों को पकड़ाया, वो योग माया पकड़ाई और योग माया को लेकर के सैनिक राजा कंस के पास जैसे गए, उसको लगा कि काल कुछ भी हो सकता है। 8वां गर्भ है तो ये कुछ भी काल हो सकता है। उस योग माया को जब कंस ने पत्थर पे पटका है, चतुर्भुज रूप धारण करके योग माया माँ दुर्गा प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। चंडी मधुकैट बादी हनवी, हे शूल हस्त शिवे, मैया संकट हरणी जननी है, बिंदेश्वरी है उमे, माता खप्पर धारणी त्रिनयना, मुंडेश्वरी कालिके, वांछा पूरय रोग शोक हरे, जय जय नमो अंबिके। बोलो जगत जननी दुर्गा और योग माया बोल उठी, हे कंस मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। अब डेर घुसाया।
इधर नंद भवन में नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक एक नाम से नंदा, एक एक नाम से सुनंदा। अब वो भाभी की सेवा करने के लिए आई है नंद आयन छी। आता भाई करते पे बड़े थी जब वो जाल में कुछ दिन नंद सुनंदा रोज ब्रह्म मुहूर्त में देखती कि यशोदा के स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। अरे आजकल में कभी भी संतान हो सकती है। तो सुनंदा ने ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था, समय सूर्य उदय होने वाला था। नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके अपना जप तप शुरू कर लिया था, संध्योपासन शुरू कर लिया था। सुनंदा ने देखा, जैसे ही पर्दा हटाया तो देखा यशोदा के बगल में आहा नीलमणि का वो बालक भगवान अपना अंगूठ पीना चाहता। और जैसे ही सुनंदा बुआ ने भगवान की तरफ देखी, कांपने लगी, दौड़ पड़ी। अरे बाबा, भैया 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 बधाई हो, मुझे लगता है कि यशोदा के गर्भ से लाला हुआ है। और जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना, अपने गले का चंद्रहार सुनंदा गाल डाल दिया, ले बुली जुगरा रहे थे। इतना सुंदर, इतना बड़ी खुशी, खुशी मादिम इन नित्य कूद के दिनों छोड़ बाद में जरूर अफसोस वाले थे। राजा परीक्षित जैसे ही नंद भवन में ये पता चला सबको कि यशोदा के गर्भ से लाला हुआ है, अब किसी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाता ह्लादो महामना आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। अब देखो नंद बाबा क्या कर रहे हैं प्रसन्नता में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, प्रसन्नता से सबसे पहले तो ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार किया। और ब्राह्मणों ने सुंदर स्वस्थ मंगल पाठ करके ब्राह्मणों को सुंदर दक्षिणा दी है। राजन वा चित्वा स्वस्पयनम जात कर्माम जस्यवे कार्यामाश विधवत पितृदेवार्चना तथा। सबसे पहले नंद बाबा पितृ पूजन करा, पितृदेवार्चनम तथा। कोई भी मांगलिक कार्य हो, बच्चे का जन्म दिवस हो, पितृ ध्यान जरूर करना चाहिए। पितृ पूजन किया और ब्राह्मणों को सदक्षिणा देकर के प्रसन्नता से राजन 2 लाख गायों का दान किया है नंद बाबा ने। आज नंद बाबा धन लुटा रहे हैं। नंद खरा नंद भयो जय कन्हैया। अब आप कल्पना करिए, हमने कल भगवान का उत्सव मनाया ना यहाँ पे, हमने सिर्फ नकल की, हमने नकल ही तो की। पंकज जी को वसुदेव बना दिया, एक छोटा सा बालक था उसको कृष्ण बना दिया। अब कितना आनंद आया उस नकल में। तो जरा कल्पना करिए कि जब नकल में इतना आनंद था, जब परमात्मा मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में नंद भवन में जब सबको पता चला कि यशोदा के गर्भ में साक्षात आनंद प्रकट हुए हैं, वो तकत का आनंद आवा। ये नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
वृंदावन बिहारी लाल। राजा परीक्षित पूरे ब्रज मंडल में पूरे गोकुल वासियों को जब पता चला कि नंद भवन में लाला हुआ है तो दौड़ पड़े अपने घरों से। सब लोग थैले ले जाना चाहिए। और जैसे नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा तो अपनी जो राजकोष है जहां नंद बाबा ने सुंदर आभूषण रखे हैं उस राज भवन के सामने कुर्सी लगा के बैठे हैं। और गांव का कोई भी गरीब दिखता जिसको कुछ भी चीज की आवश्यकता है, आज अपने पुत्र होने की खुशी में कहते गुलबंद दीना छिन, कहते नथुल दीना छिन, कहते धबिल दीना छिन, कहते हसुल दीना छिन। इतना प्रसन्नता हुई। एक दानी बुढ़िल बनी मिठा नथुल चैनी नंद बाबा बोल तिरकी ना नथुल ले भगवान उस समय वो बिसर गया कि मैं अब दानी बुढ़िल हुई गयो मिल नथुल नहीं पहने। इतना आनंद इतना प्रसन्नता चल रही थे। और नंद बाबा कोई कृपणता नहीं है, आनंद से दे रहे हैं, आनंद से लुटा रहे हैं। जब भगवान ने कुछ दिया है तो उसको हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बतावा, कद का लोग मंदी की पैसा हाथ तक मैल हाथ खड़का रहे वैसा तुम्हें मन दो 10-12 छिया खा पैसा हसक मैल नहीं, पैसा कमाण पड़त मेहनत कर पड़त, पैसा हतक मैल से भला पैसा हतक मैल उनता पर जो बैठे थी। क्या ये कुरूतियां हैं? पैसे हाथ का मैल नहीं है, पैसा मेहनत करके मिलता है। हाँ तो आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि जो धन उन्होंने कमा रखा था आज वो लुटा रहे हैं प्रसन्नता से, आनंद से। उनको पता है कि इस धन के सामने में जो धन मुझे मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या व्यक्ति संसार से जा रहा है और बच्चे डॉक्टर से प्रार्थना करते हैं, आप पिताजी को बचा दीजिए चाहे कितना पैसा लग जाए। क्या बच पाते हैं? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के तैयार होते हैं, लेकिन उस पैसे से भी जान नहीं बचती। आज नंद बाबा प्रसन्नता से, आनंद से उस धन को लुटा रहे हैं। राजन आज अपने भवन से नंद बाबा सबको कुछ न कुछ आभूषण दे रहे हैं। और एक चीज और है, जितने भी ग्वालबाल आ रहे हैं, गोपिकाएं आ रही हैं, आज नंद भवन में खली हतलियाणी चिनो वो भी कुछ ला रही है। हाँ माँ यशोदा बैठी नो खुजलिम से, और जैसे ही कोई कुछ दे रहा है मना करी ना किले लियो तुम। अरे सबको पता है कि हमारे घर में सामान लो, लेकिन मैनर्स बोलो पड़े किले लियो है? हम तो ये आज के घर में जब दान दीवाना आने छा कोई ताऊ जी चाचा जी तो जानदा हम तो भी उम्मीद रहे 10 रुपए जरूर दे के चला। क्या अच्छा वो दिन छाचा ना 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 की सहायत है इंतजार रहे छा। अरे कह जमन तो क्या लग फूल तब दिखे जा जब मम्मा जी आने छा गो मां उनछा गिना कोड़दरक चढ़ो में इतना स्वाद छा। आहा इंतजार रहे छा मम्मा जाला। अरे मम्मा से भी बहुत प्रेम हो जान छा। फिर इंतजार करते छा मम्मा जी छुट्टियाल दूं जरूर आ। कुछ मम्मा ही नहीं बिछाई कि जो कब भी कुछ नहीं लिया बोले। अब बच्चे छीन भाई ना लौड़ा इंतजार में छा मम्मा जी अपने बैग ध्यान छा तो लैपटॉप दिन भर लगे अच्छी। तो लेने देने से कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन प्रेम आसक्ति हमें लगता था
फिटे तो लगा देना छापर चन्नी दक्षिणक बात आंछा ना 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 हम तो पता क्यों की संदाली थे मैनर्स। माँ यशोदा भी तो ऐसी कर रही है। माँ यशोदा के पास कुछ कमी नहीं है। हाँ अरे आप कथा में आ रहे हो तो चाहे फूल लियाना चो, कुंज लियाना चो, दूब लियाना चो, लियाना तो चो। माँ यशोदा को इतना धन है, इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है कि उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसका जो भाव है कहे घर में नौनी चे और नौनी को लेके आ गया यशोदा। जय घर में फूल ले यहाँ फूल लिया, जय घर में माल्टा लगे अच्छी माल्टा लेके आ गया। यशोदा ना बोली क्यों लो दीदी तुम बोले क्यों लो। मैनर्स आनंद दोनों तरफ से आनंद बह रहा है। यशोदा को अगर कोई छोटी सी चीज भी दे रहा है ना तो यशोदा समझ बैठे आची नंद बाबा देखना चाहिए फलन चीज वैसे 100 गुना 10 गुना वापस दे देना चाहिए। आज हमारे घर में नहीं इसलिए कहीं भी आप जाते हैं और आपको पता है कि उस परिवार में बच्चे हैं, उस परिवार में हम जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहूँ। हाँ नीचे तो वो मोह पर बाद में खल्ला खल्ला यहाँ से बुना आजकल तो घर में कन के जाने 250 रुपये पहुंचा जी टमाटर। भक्त वत्सल भगवान की तो हुआ क्या कि नंद बाबा प्रसन्नता से लुटा रहे हैं। इतना आनंद बह रहा है राजा परीक्षित कि सब लोग इतने प्रसन्न हैं। अब अपने घर की सुध बुध भूल गए। हाँ झूठ गौड़ अच्छा वो बिसर गए क्या मुल गुल बिकर नंद भवनम चक्कर लगाना चाहिए वक्त में बैठे आची अपनी गोदी में अपने झोले में किसी ने सोने के हीरे के चांदी के जेवरात भरे हैं। दौड़ना चिल घर दे रहना चाहिए फिर ले आना चाहिए थैला फिर भूरी ले जाना चाहिए फिर घर दे रहना चाहिए। राजा परीक्षित नंद बाबा के चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा को अब पता चल चुका है कि मेरे जीवन का आनंद मुझे मिल चुका है। इसलिए अगर कुछ लुटता भी है तो लुट जाने दो। हाँ। गोकुल में उत्सव चल रहा है, कई दिन बीत गए। एक दिन की घटना घटी। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिकम् कर्म दातु कुरुत्वः। राजा परीक्षित उत्सव चल रहा था लेकिन कंस मथुरा का जो है ना वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो जो जितनी जिसकी सैलरी हो उसके अनुसार फिर टैक्स कटवाना पड़ता है और नहीं दोगे फिर नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर है कंस। प्रत्येक महीने 2 महीने 3 महीने में कंस के पास कुछ टैक्स देने जाना पड़ता था नंद बाबा को। अब पूरे गोकुल का टैक्स एकत्रित करके नंद बाबा टैक्स देने जाते थे। पुराने जमाने ऊंचा ना जब गाँव में बिजली रेंचा और बिजली बिल जमा करना खड़े सतपुल जा तो गाँव की एक आदमी जान छा वही में 5-5 10-10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हमारे बिल भी जमा करे यार। अब तो सब ऑनलाइन हो गया बने। गाँव की एक आदमी बाजार जान छा वही में कोई सब्जी मंगाणु कोई चीनी मंगाणु और अब जरा कोई सतपुल जाने वाले तो सतपुल ना 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 शेमोड़ भल्ला वेल बल अगर हाँ बोलूं तो ये कुछ ना कुछ मंगाण वो प्रेम नहीं रह गया। आप पहले पूछो इनछा दानी बुढ़ हमारे गाँव तुम घोड़े कुछ ले आना फिर कल के जाना चाहिए। तो नंद बाबा सबका कर एकत्रित करके यशोदा को बोल गए, देख यशोदा बालक का ध्यान देना, मैं कंस को कर दे करके शीघ्र लौट आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कंस को कर देने के लिए जैसे ही गोकुल से मथुरा गए नंद बाबा, इतने में कंस तो वहां डर रहा है। उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम है पूतना। क्या नाम च? पूतना।
पूतना आई, पूतना से कहा, देख बोली, मेरे जीवन को मेरा जो काल है वो जन्म ले चुका है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि कहां जन्म लिया है उसने। पूतना ने कहा कि चिंता मत करो भैया। क्या बोल के गई योग माया? कहा, योग माया ने कहा कि ब्रज भूमि में, ब्रज मंडल में, उस गोकुल में मेरा काल जन्म ले चुका है। तो भैया चिंता मत करो, आज से लेकर के 10 दिन तक के जितने बच्चे हैं, 1 महीने तक के जितने बच्चे हैं, सब बच्चों को मार करके मैं खा जाऊंगा। तो जो तुम्हारा काल होगा वो मर जाएगा। कैसे पहचानूंगी? ऐसा कर दूं कि 1 महीने में जितने बालक ब्रजभूमि में हुए हैं सबको मार दूंगी। हाँ? राजा परीक्षित, पूतना की ये दुर्बुद्धि है कि जो परमात्मा, जो काल भगवान को देख करके डरता है, उस भगवान को मारने की प्रेरणा अपने मन में उत्पन्न कर रही है। भैया ने, कंस ने पूतना को कहा कि पूतना तू जा। पूतना के अंदर एक विद्या है, खेचरी विद्या। इस खेचरी विद्या से अपना रूप बदल देती है। दिखने में तो राक्षसी है, लेकिन पूतना ने अपना इतना सुंदर रूप बनाया है, इतना सुंदर रूप बनाया है। नीली साड़ी पहन दिया वेलाहा, नीली चूड़ी पहन ली है, नीली नेल पॉलिश। आजकल कंट्रास्ट पता नहीं क्या बनाची बारे, सब कुछ मैचिंग, चूड़ी भी मैचिंग, नंग भी मैचिंग, भवड़ भी मैचिंग है, सब कुछ मैचिंग। पर जय बिचर दगड़ मैचिंग, ऊण में दगड़ नहीं मैचिंग, सब कुछ मैचिंग है। तो आज पूतना ने क्या किया? ताम केश बंद व्यतिशक्ष मल्लिका। आज पूतना ने अपने बालों, लंबा बाल छावे का, स्त्री का सबसे सुंदर सौंदर्य वही है लंबे बाल। तो पूतना ने अपने बालों को शीशे दर्पण के सामने में ले जाकर के काटना शुरू कर दिया। हाँ, जो बाल काटने की पद्धति निकली है ना, ये पूतना देवी लित क्या सुर बोले, ताम केश बंद व्यतिशक्त मल्लिका। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा है। हाँ। पूतना ब्यूटी पार्लर जनी इच्छा है। और पूतना ने कुछ बाल अपने मुख के आगे सांप की तरह नहीं लटकाते आजकल, ऐसे लटका दी, ऐसी लटकाए। हाँ, पूतना ने अपने आंखों के आगे भी कुछ बाल को लटका दिया है सुंदर दिखने के लिए। ऐसे लग रहा है राजा परीक्षित कि जैसे भूमंडल की कड़कड़ाती बिजली हठात कांत को पूतना की साड़ी में प्रविष्ट कर दिया है। ऐसी नील नीलांबर साड़ी पहन करके पूतना निकली है। आज बाल कटवाए हैं और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाजवती ने केस कटाए, छोरा केस बढ़ाई। जो स्त्री है वो तो बाल कटा देना चिन्ह, और जो पुरुष चिन्ह निद्या का यार बोला था, निद्या अच्छा लगो दो में। लाजवती ने केस कटाए, अरे तुम कटाना छो, तुम्हें तो बढ़ाना चाहिए। ये छोरा जुलफ बढ़ाई, और भाई को समझू बहना या फिर बहन को समझू भाई। पंकज भाई पहचानने भी नहीं आते कई बार तो क्या। ये कलयुग का ये तो प्रभाव है, जहां दूध, गाय का पवित्र दूध या घर घर जाकर के सांकल खटखटा रहा है और तब दूध बेच रहा है।
बारिश नहीं देख रहा है, धूप नहीं देख रहा है, वो पवित्र दूध बेचने के लिए घर घर जा रहा है। और एक अपवित्र चीज, मदिरा जैसी अपवित्र चीज 4-4 घंटे लेने लगे चीज। कलयुग नहीं तो क्या है? जहां जो सब्जी है, जहां जो खाने योग्य, भोग योग्य जो वस्तु है, वो सड़क के किनारे बिक रही है और जूते शोरूम में बिक रहे हैं। कलयुग नहीं तो क्या है? जो सब्जियां हैं, रेडी वाला गली गली घूम रहा है, रोड के किनारे घूम रहा है, और जिनको जूते हमने पांव में पहने हैं, वो बड़े बड़े शोरूम में बिक रहे हैं। मीठो मीठो दूध छोड़ के पिए कड़वा पानी, पिए कड़वा पानी। आज आप छोटे बच्चे को देख लो जरा, किसी बच्चे को आप ये कहो कि बेटा दूध पी ले, अगर तुम वे में बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स में मिलाए ना तो वे इन गिचुकरण जन्मलेन जहर वालो। और उसी बच्चे को अगर कोल्ड ड्रिंक खोल के दे दो 3-4 गिलास तो वे आगे भुजुमड़े में पी देनी। क्या पहले के बच्चे दूध देख करके लुका लुका बक्सर लुकाई रेंचा काठा बक्सर रेंचा पुराना जमन पे दिन चाहे कुछ काठा बक्सम ठड़गा दिन चाहे अम्मा ने बोल देता बिरोल जाग नहीं बिरोल वही मात के पता कि सबसे ढाडू बिरोल तुम यार हर दूसरे दिन कल पी जाऊं दूध। और ताकत देखो फिर उन बच्चों में। और आज 20 साल के बच्चे को जरा आप 10 लीटर जर्किन उठाना कर बोल जाओ, वो तो चक्कर नहीं आ जाला तो नाम बदल दिया। ये कलयुगी तो है, जिस पवित्र मीठा दूध के लिए वो मुंह मटका रहे हैं, और उन चीजों की शौक से पी रहे हैं, शौक से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज पूतना निकली है, और जैसे पूतना मथुरा से गोकुल पहुंची तो गोकुल में देखा कि नंद भवन में भीड़ लगी है। भगवान ने भी अपनी माया से पूतना को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि पूतना ये कह के निकली थी कि 1 महीने के जितने बालक हैं मैं सबको मार दूंगी। तो नंद भवन से पहले तो बहुत बालक हो चुके थे। नंद भवन तो गोकुल के मध्य में था, तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी कि पूतना को सीधा यहाँ भेजो। क्यों? क्योंकि अगर पूतना किसी अन्य बालक को मार देगी तो पाप हो जाएगा। इसलिए पूतना को भगवान ने अपनी तरफ बुलाया। आहा राजन, आज नंद भवन में बहुत भीड़ है, और नंद भवन में सब लोग भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। अभी अभी कुछ क्षण पहले ही माँ यशोदा ने भगवान को पालने में सुलाया है। हम क्या क्या आ गया माँ, अब जरा घर काम कर जो। आहा राजा परीक्षित, जैसे ही पूतना पहुंची है, इतना सुंदर रूप बनाया है, पूतना ने माँ यशोदा को देख करके आकलन लगा दिया कि ये यशोदा हो सकती है। अरे यशोदा दीदी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, और जिस दिन मैंने सुना कि तेरे घर में लाला हुआ है, उसी दिन से मैं रास्ते भर चल चल के आ रही हूँ। आज 2-3 दिन हो गए मुझे। अब यशोदा माँ इन पछड़नी कि अगर ये पूतना थे 2-3 दिन होंदा, एक श्रृंगार थे बिगुन चाहिए। अरे ये 3 लगड़ी अभी ब्यूटी पार्लर बढ़ानी मेरी, लेकिन माँ यशोदा भूल गई, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही लाला का जन्म हुआ है। आनंदता में भूल गई, और ये भी सोच रही है कि किसी के लिए कुछ क्रोध में न बोल दूं, कुछ भला बुरा न कह दूं। अच्छा बहन क्या चाहिए? कहा क्या मैं तेरे बालक का दर्शन कर सकती हूँ? माँ यशोदा ने कहा ना, देख बहन तो दूर से आई है ठीक है, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी लाला को सुला दिया है। अब जब वो उठ जाएगा तो अन्य गोपिकाएं भी आएंगी, उनके साथ उनका दर्शन कर लेना। अब पूतना ने अपनी माया से अपने चेहरे की बनावट ऐसे बनाई कि अब रू दिया, अब प्यास धोलो। माँ यशोदा समझ गई, देख बोली चिंता न कर, चल कूद, मैं जरा काम करूँ छू
अगर तू दर्शन करना चाहती है तो पालने में लाला सो रहा है, तू जाकर के दर्शन कर दे और चुपचाप आ जाए भाई, चुपचाप आ जाना। माँ यशोदा ने पूतना को जैसे ही ऐसे कहा, माँ यशोदा तो अपने कार्य के लिए चली गई, अब पूतना भगवान से मिलने के लिए जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, माँ यशोदा के भवनों में कुछ भवन ऐसे हैं कि जिनको पार करके भगवान जहां सोए हैं उस भवन में जाना पड़ता था। पर्दा लगे आशीष। पूतना पायल पहने हुए पांव से छम छम करती हुई आगे बढ़ रही है। एक पर्दा हटा, दूसरा पर्दा हटा, तीसरा पर्दा हटा, इतनी सुंदर लग रही है पूतना। राजा परीक्षित बनाशिन, गुरुजी ये पूतना की लक्ष्मी से सुखदेव जी बनाची। राजा परीक्षित, हाँ ठीक बोल बाबा तिल। अरे आज मानो ऐसे लग रहा है कि साक्षात बैकुंठ से उतरी हुई लक्ष्मी अपने लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और जैसे ही पूतना उस भवन में गई जहां भगवान को पालने में सुलाया था, पालने में लिटाया था, जैसे ही भगवान पर पूतना की नजर पड़ी, भगवान ने आंख खोल दी। जैसे ही भगवान ने आंख खोले, पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने पूतना को देखा। भगवान ने देखते ही अपनी आंख दोबारा बंद कर दी। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण, एक क्षण में भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी। क्यों भाई भगवान ने आंख बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने मानो इसलिए आंख बंद कर दी क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है बाल्यावस्था में, अभी छोटा सी बालक। भगवान सोच रहे हैं आंख बंद करके कि जब मेरा राम जन्म था उसमें भी मैंने सबसे पहले उद्धार किसका किया था? ताड़का का। और अब मैं कृष्ण रूप में आया हूं, अब भी मुझे उद्धार करने के लिए स्त्री मिली है। पहले ताड़का था, अब पूतना मिली, इसलिए भगवान ने चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम, भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी। मानो भगवान आंख बंद करके ये सोचने लगे कि देखो देखो इस गोकुल में, इस ब्रज भूमि में तो मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, दूध नौनी खाना खड़ाई छो, अरे पूतना मुझे कालकूट विष पिलाने के लिए आई है। इसलिए भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी। एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान का एक लोक है सूर्य, एक लोक है चंद्रमा। तो भगवान आंख बंद करके सूर्य चंद्रमा मानो ये कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु हमें पता है कि आप इसका उद्धार करोगे, लेकिन देखो इस पूतना को ना हम अपने सूर्य लोक से ना अपने चंद्र लोक से आपके लोक की तरफ बढ़ने देंगे। इसलिए भगवान आंख बंद कर। एक संत कहते हैं कि चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम, भगवान ने आंख इसलिए बंद करी कि भगवान आंख बंद करके ये सोचने लगे कि पूतना अरे पापी, आई तो तू पाप करने के लिए है, लेकिन स्वरूप तूने माँ का बनाया है। दूध के साथ विष पिलाने के लिए तो आई है, लेकिन दूध भी तो पिलाएगी। तो जो मेरी माँ यशोदा करेगी वही कार्य तू करने आई है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना को भी बैकुंठ में जगह देने के लिए, स्थान निर्धारित करने के लिए आंख बंद कर दी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायेत प्यशाधि लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटम्। आज यशोदा अपने लाला को छोड़ करके कहीं दूर है और पूतना अपने स्तनों पे विष लगा करके भगवान की तरफ देख रही है। अब पूतना ने पालने से भगवान को उठाया, अपनी गोदी में रख दिया। सोचने लगी कि जल्दी जल्दी जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ उस कार्य को मैं कर दूं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के मुख में पूतना ने अपना स्तन डाला, अपना स्तन रखा है।
गाढ़ा कराभ्यम भगवान प्रपीडयत प्राणे समम रोष शमन्वितो पिबति। भगवान ने पूतना के स्तनों को अपने मुख में लेकर के पहले तो पूतना के स्तनों पे जो विष लगा था उसका पान करने लगे, फिर पूतना के दुग्ध का पान करने लगे। अब पूतना नहीं समझ पाए कि जिस कालकूट को विष को मैंने लगाया है, अरे उसको स्पर्श मात्र से ही जीव की मृत्यु हो जाती है, और ये तो इतनी देर से स्तनों पे लगा है। अब पूतना के दुग्ध के बाद अब पूतना का प्राणों को भी भगवान पीने लगे, और जैसे ही पूतना के प्राण छटपटाने लगे, अब भगवान से कह रही है सा मुंच मुंचा लमिति प्रभासिनी निष्पीड्य मन खिल जीव मरमणि। सामुंच सामुंच सामुंच, अरे छोड़ मुझे छोड़ मुझे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कहा मौसी मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक नियम है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। आज पूतना के स्तनों को पी करके भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पिया है राजन, और पूतना के प्राण पी करके पूतना ने अपना विशाल काय शरीर बना दिया है, और भगवान को अपने स्तनों में लेकर के त्रिगभृत्य माने 3 कोश तक जितने पेड़ थे सब पेड़ों को तोड़ती हुई आज गोकुल और मथुरा के मध्य में पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। और जैसे ही माँ यशोदा ने ये आवाज सुनी दौड़ पड़ी पालने की तरफ। पालना खाली है, गोकुल वासियों को बुलाती है, अरे कगा में आनौन कगा में आनौन। एक ग्वालवाल आए, उसने कहा देख मैया अभी हमने आवाज सुनी है कि कुछ पेड़ पौधे गिरने की आवाज आई है। दौड़ पड़े सब लोग और देखा कि पेड़ पौधों के बीच में, टूटे हुए पेड़ों के बीच में विशाल पर्वत की भांति, काले पर्वत की भांति पूतना गिरी है, और पूतना के स्तनों के ऊपर भगवान खेल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बाबा जरा दर्शन कर, जरा ये दृश्य आप भी करिए, इस दृश्य का दर्शन। भगवान उस विशाल काले पर्वत के ऊपर ऐसे लग रहे हैं राजन जैसे काले पर्वत के ऊपर कोई माणिक्य रखा हो, कोई मणि रखी हो, कोई नील मणि चमक रही है। आहा, इधर वसुदेव जी कंस को कर दे करके जैसे नंद बाबा वसुदेव को मिलकर के जैसे कर दे करके आए, तो इधर पूतना को जब मार्ग में देखा, यशोदा की गोदी में भगवान कृष्ण को चिपटाते हुए देखा, ग्वाल बालों की मंडली को एकत्रित हुए देखा, पूछ उठे अरे क्या बात हुई। यशोदा बोल दिया तुम गो तुम्हारे जाना बात की तो बड़ी घटना घट गया बोला हम नगड़। आहा, नंद बाबा ने कहा चिंता मत करो देवी। यशोदा बोल गया अच्छा नौनक ध्यान दे बाबा, देख अरे बुढ़ापा मिलू चमते बिल्कुल देख रेख में कोई कमी न रखे। आज माँ यशोदा अपने लाला को गोदी में रख करके सबसे पहले माँ को लगा कि कखी में नौन छड़ी देंगे। माँ का हृदय इतना पवित्र होता है कि कहे माँ को अगर नौन कालू के लिए नीच ना सकल से वो माँ भी हुए पर नन बच्चे पर काजल लगा, जबकि वही माथे पे पता कि काजल कखी नहीं दिखे क्या। लेकिन वो माँ उस बालक पे भी काजल लगाती है कि कहीं मेरे पुत्र पे नजर न लग जाए। अब गांव का लोग बोलना चाहिए ऐसे पर कहीं नजर लगनी बोले, पर लेकिन उस माँ के लिए सबसे सुंदर बालक इस विश्व का वो अपना बालक है, चाहे कैसा भी है वो रंग रूप में। उस माँ को लगता है कि मेरे बालक पर किसी की नजर ना लगे, चाहे कैसा भी है सुंदरता में। तो माँ यशोदा अपने बालक को गोदी में उठा करके सबसे पहले गौशाला ले गई। कहाँ? गौशाला। अगर बच्चे पे नजर लगे या बच्चा छड़े गया, सबसे अच्छा उपाय बताऊं बाग बज्जी माँ। हाँ, क्या करना है सुनिए जरा। जैसा माँ यशोदा ने किया वैसे करना। अगर आपको लगता है कि हमारे छोटे बालक छड़ी गया, पहले अब बालक छलना नहीं छड़ी ना, अब बालक पहले का बालक छड़ी न छा। हाँ, लेकिन वे सकत माँ यशोदा ने क्या किया,
गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सारभकम। माँ यशोदा ने गौमूत्रेण स्नापित्वा, एक बर्तन में गौमूत्र लिया, भगवान कृष्ण के सिर से भगवान जी को स्नान करा दिया। स्नापित्वा, थोड़ा सा गौमूत्र पिलाया। पुनर्गौरज सारभकम, और जहां पे गाय खड़ी है उस खुर की मिट्टी को भगवान पर 7 बार लगाया है। तो कभी भी आपका बेटा अगर किसी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, कभी भी किसी नौकरी की ओर बढ़ रहा है, या अपने गांव से देश की ओर बढ़ रहा है, तो आप अपने गाय के दाहिने पांव की खुर की मिट्टी को अनामिका उंगली से अपने बेटे के माथे पे लगा दो। वो जिस कार्य के लिए जा रहा है उसमें गाय माता के साथ साथ सब जब तक तो आशीर्वाद कोई बच्चा दगड़ रहे हैं। और आज माँ यशोदा ने गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो। माँ यशोदा भगवान को पूंछ से झाड़ा दे रही है, सिर से लेकर के पांव तक, पांव से सिर तक, सिर से पांव तक। मेरे बच्चे पे नजर न लग गई हो, और भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा दे रही है। भगवान जी हंसना चाहिए, ये माँ कत का बोली चे तू है। इंद्रियाणी हृषिकेश, हे हृषिकेश भगवान मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा करना। भगवान जी हंसना चाहिए, हे माँ म्यारी नाम से अन्वित झाड़ा देनी चे, लेकिन माँ को प्राण च। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज भगवान ने करवट बदली है। माँ यशोदा भगवान को दुग्ध पान करके जैसी बाहर आई और फिर देखने गई। शास्त्र, धर्म शास्त्र कहते हैं कि कभी भी माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराने के बाद जूठा मुंह नहीं सुलाना चाहिए। उसके मुख पे जल का हाथ लगा देना चाहिए। जुट मुंह निशवान चोनो बच्चा, क्योंकि जो जीव है, चाहे वो बिल्ली है चाहे वो अन्य जीव हैं, वो बालक के मुख की तरफ बढ़ेंगे उस दुग्ध की सुगंध से। इसलिए कभी भी माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान कराए तो जल का हाथ से उसका मुख जरूर साफ कर दे, या अपने किसी साफ स्वच्छ कपड़े से उसका मुख साफ कर दे। लेकिन मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलल तब तक कभी भी अपने बच्चे की तरफ वर्ष भर तक अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। धर्मशास्त्र बना चाहिए, जो वर्ष भर तक का बालक है उस बच्चे की तरफ पीठ करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर जीवन में अपने बच्चे से कुछ कामना कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ देखेगा, अरे बचपन में जब हुए थे जरूरत छा मांग वेल वही जले थे पीठ फरका दिया मांग, अब जब वो बड़ हुआ वेल भी फिर उन्हीं का मादेगा। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि बच्चे की तरफ मुंह करके सोइए। हाँ, तुम्हारे सजाणु चनियाणु। राजा परीक्षित, एक दिन माँ ने देखा कि भगवान ने करवट बदली है, और करवट बदलते ही माँ यशोदा ने अपनी कीर्तन मंडली को बुला दिया। अरे आओ आओ, हमारे घर में कीर्तन कह जाओ जरा, मैं आनो नकाज करवट बदली। माँ यशोदा पकौड़ियाँ बना रही है, प्रसाद खैनी माँ, क्या बनाएंगी माँ, और कीर्तन मंडलियां कीर्तन कर रही है। इतने में कन्हैया भी सो चुके थे। माँ यशोदा ने कहा कि ये में काम नहीं करने दूं। माँ यशोदा ने आंगन में एक छकड़ा रखा था, बैलगाड़ी, धूप खिली हुई थी। माँ यशोदा ने छकड़े के नीचे कपड़ा बांधा, झूला सा बनाया, भगवान को उसमें लिटा दिया, और उसके ऊपर माट मटकियां रख दी, दही की, मक्खन की, दूध की, और छकड़े के नीचे भगवान को सुला दिया। हाँ, जब असुजग मैंने काम ऊंचा ना तो जो बिगड़िया नो न रहने चाहे माँ तक खटला पर बांध जान चार खट 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 दिन भर घास कट रही वो बिचर हुए फरिज, क्योंकि माँ को पता है कि किसी के पास अगर इसको भेजती भी हूँ किसी के घर में, म्यारी घार तक कुछ नहीं समझू कि ये लुक घार के समझे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है,
भगवान को माँ यशोदा ने छकड़े के नीचे चुपचाप सुला दिया है। माँ अन्य कार्य करने लग गई। इतने में कंस का भेजा हुआ एक असुर, सकटासुर, उस छकड़े के ऊपर बैठ गया। कंस ने कहा कि जो भी ब्रजभूमि में जाकर के मेरे शत्रु को मार देगा उसको मैं इनाम दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। हाँ हाँ, राजा परीक्षित माँ यशोदा कीर्तन मंडली के साथ मिलकर के भगवान का कीर्तन कर रही थी। इतने में सकटासुर उस सकट के ऊपर बैठ करके भगवान की ओर देख रहा है। भगवान की नेत्र खुले, सकटासुर को देखा भगवान ने और बोलने लगे अपने मन ही मन में, मामा जी आप भी आ गए अपना उद्धार कराने के लिए। सकटासुर अपने मन में सोच रहा है कि छोटा सा बालक, अरे इसको क्या मारना, अगर मैं इस सकट का छोटा सा प्रहार भी करूंगा तो सकट के नीचे मर जाएगा और कंस मुझे बहुत कुछ धन देगा। लेकिन कल्पना, सकटासुर सोच ही रहा था, भगवान ने अपने पांव के अंगूठे का पाद प्रहार उस सकट पे किया। सकट सकटासुर को लेकर के आकाश की ओर बढ़ा है और जैसे ही धड़ाम से जमीन पे गिरा है तो सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः बोले सकट मर्दन भगवान की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जैसे ही सकट के गिरने की आवाज माँ यशोदा के कानों में गई, अब भूल गई थी मैंने तो अपने बालक को सकट के नीचे सुलाया है। दौड़ी दौड़ी आई, देखा कि माट मटके फैले हुए हैं, जो बैलगाड़ी है वो टूटी पड़ी है, एक राक्षस दूर पड़ा हुआ है और अपने कन्हैया को ढूंढ रही है। कन्हैया तो खुजानी थी, जो अपनी वस्तु होती है कई बार वो अपने पास में रहते हुए भी नहीं दिखती। हाँ कई बार तो देखा कि कनवा बैलगाड़ी के ऊपर जो माखन रखा है उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ यशोदा दौड़ी है और कनवा को अपनी गोदी में उठा लिया है। आहा, ग्वाल बाल आए, मैया मैया क्या हुआ? कहा देखो देखो ग्वालो, अरे न जाने कहां से राक्षस आया और मेरे लाला को मारने के लिए इसने क्या क्या प्रयास नहीं किया, लेकिन वो तो मेरे इष्ट देवता की कृपा थी कि जो मेरा लाला बच गया। एक ग्वाल बाल ने कहा यशोदा वो मैया एक बात कहूं, ये राक्षस तेरे लाला को मारने जरूर आया था, लेकिन तेरे लाला ने इसको ही बैकुंठ पहुंचा दिया। माँ यशोदा वो ग्वाल बाल थे दलकानी, त्यार दिमाग खराब हो गया, अरे बुद्धि में त्यार पत्थर फोड़ गई, छोटू बच्चा वो सकटासुर मार दिया। अरे बोल कहानी भी दई अब वो ग्वाल बाल कसम खाणु भाई सौ मिल दिया पर क्यों यशोदा मैया अपराध क्यों दिया में येल बुने सकट पर लत्ती मार नी समिण श्रीदामा दिल में दिया बोल ले दी। आहा, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। राजा परीक्षित एक दिन मां यशोदा सोच रही है कि अब मैं किसी को अपने गोकुल में नहीं आने दूंगी। अब डर गई मां, अब अपने कनवा को किसी के पास देती भी नहीं है, चाहे गोपी क्यों न है। गांव की गोपियों को भी मां यशोदा अपने बच्चे को नहीं देती, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ को जब पता चला कि मेरे आराध्या कृष्ण का जन्म हुआ है, तो पार्वती से कहते पार्वती चलनी चाहिए। पार्वती बोल हाँ। फिर भगवान ने सोचा कि अगर पार्वती को लेके जाऊंगा तो न जाने यशोदा दर्शन कराएगी भी कि नहीं कराएगी। आज भोलेनाथ भगवान अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंचे हैं। तो आइए एक सुंदर सा भाव लिखा है मैंने, उसको सुनिए फिर आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। यखुली भोले गौरा थे छोड़ी गे, ये भोले बाबा आज गोकुल माएंगे। भोले बाबा आज गोकुल माएंगे। भोले बाबा आज गोकुल माएंगे। भोले बाबा
यकूली यकूली भोले यकूली यकूली भोले गौरात छोड़ी गे भोले बाबा आज वो भोले मारेगे भोले बाबा आज वो भोले मारेगे। सुन ले मैया मीत है दर्शन करे दे सुन ले मैया मीत है दर्शन करे दे सुन ले मैया मीत है दर्शन करे दे सुन ले मैया मीत है दर्शन करे मेरू प्रभु जन्म यूच मेरू प्रभु जन्म वैसे सुनी गे भोले बाबा आज वो भोले मारेगे वो भोले बाबा आज वो भोले मारेगे। शंकर भगवान की भोले को मैया ते डरी गे जैसे देखी मैया को मैया ते डरी हो जैसे देखी भोले को मैया ते डरी गे जैसे देखी भोले को मैया ते डरी गे मेरू कान डरी चालू मेरू कान डरी चालू भीतर भोले बाबा आज वो भोले बाबा आज वो भोले माँ यशोदा भगवान की शंकर जी भेज देखनी अपनी ये शंकर भगवान कुछ हो तुम अगर तुम कुछ आठ भी जाना चौम भी जाना दक्षिण नहीं जाना भोजन करना तो कह जाओ लेकिन अपर लालत है दिखा सकते हाँ चाहे भोजन कर जावा चाहे दान ली जावा चाहे भोजन कर जावा चाहे दान ली जाओ चाहे भोजन कर जावा चाहे दान ली जावा चाहे भोजन कर जावा चाहे दान ली जावा मेरू गाना रूणू आज मेरू गाना मेरू गाना रूणू आज और ना रूले भोले बाबा आज भोले भोले बाबा आज भोले
भगवान शंकर माँ यशोदा गणपनाची दर्शन करा दे इने कनवरू गोपी ची यशोदा चार नाम बुद्धेणुनी हमन के कोशिश कराल वो एक समन चुमचुण बजेली वो ते मलाशाल वो ते लोरी सुनयाल ने बुद्धेणु तो एक काम कर दूरी बटे दर्शन करा दे चल जालियो बाबा आहा माँ यशोदा वाल नौन बुद्धिए जाल ऋण बंद हो जाल वो जमन मोबाइल भी लिचा माँ यशोदा कनवा खुची पकड़ भगवान शंकर समण चली लियाची भगवान शंकर भगवान का पैर ऊपर अपर हाथ स्पर्श का और अपर माथ पर लगा खुश होगी भगवान शंकर यशोदा मैया मीत काना थे दिखे यशोदा मैया मीत काना थे दिखे यशोदा मैया मीत काना थे दिखे दे यशोदा मैया काना थे दिखे दर्शन करी के बोले दर्शन करी के बोले मन खुश वेगे बोले बाबा बोले बोले बाबा गोकुल मारे बोले यकुली बोले यकुली यकुली बोले यकुली यकुली बोले गौरा पे छोड़ी बोले बाबा बोले बोले बाबा बोले बोले बाबा बोले यकुली यकुली बोले गौरा थे छोड़ी गे बोले बाबा बोलिया आज अगर नहीं बोल ना तो मैं पतो मंगाना ही यार भादाल बचू दिन भादाल खा लो तो भजन कन चाहिए सुन ले मैया मीठे दर्शन करे देना मेरू कान रूणू आज औरी ना रुले जे बोले बाबा जी बबनी को कथक सुना भक्त वत्सल भगवान की श्री चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं 1 वर्ष के परमात्मा आज गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वशुदेव प्रचोदिता यदुवंश के जो कुलगुरु हैं जो पुरोहित हैं वो कौन है गर्ग जी तो वसुदेव जी ने गर्ग जी को प्रेरणा दी कि गर्ग जी आचार्य जी पंडित जी आप गोकुल जाइए और वहां हमारे बच्चे हैं 2 एक रोहिणी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ और एक यशोदा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ उनके 2 बालक हैं उनका नामकरण संस्कार करके आ जाइए गर्ग जी ने अपना थैला उठाया और निकल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर राजा परीक्षित जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो नंद बाबा ने पंडित जी को आते ही देख करके प्रणाम किया बहुत सम्मान करते थे नंद बाबा ब्राह्मणों का ब्राह्मण को आते देख करके ही इतने प्रसन्न हुए कि बिठाया जलपान कराया उनको सुंदर भोग आदि भोजन आदि खिलाया और पूछा आचार्य जी बहुत दिन बाद आना हुआ क्या कारण है कहा बाबा नंद बाबा बस यहाँ से गुजर रहा था सोचा कि यजमान से मिलके चलूं
अरे पंडित जी आई गए हो तो एक काम कर लो। अब नंद बाबा को पता है कि मेरे बच्चों के साथ रोज कुछ न कुछ उपद्रव हो रहा है। बमणु मां सबसे ज्यादा जन्म पत्रियों की दिखे जान जो नौन बिगड़ू वाल, वो मां सबसे ज्यादा जन्म पत्री उसी बच्चे की दिखाती है। अरे बड़ तो भल चुकने पर ये छटक जाएगा जरा। तो नंद बाबा ने भी गर्ग जी से यही कहा कि पंडित जी आप आए तो हो, लेकिन मेरा जो छोटा बालक है यशोदा के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, अरे जिस दिन से उसने जन्म लिया उस दिन से कुछ न कुछ उत्पात इस गोकुल में हो रहा है। कभी पूतना आ गई, कभी सकटासुर आ गया, कभी तृणावर्त आ गया, रोज कुछ न कुछ उपद्रव हो रहा है। गुरुजी जरा द्या कह जरा पतड़ू, जरा द्या कह जरा जन्म पत्री। अब गर्गाचार्य जी पुनः छिन नंद बाबा लियाऊं टिपड़ा लिया दी। नंद बाबा बोल टिपड़ा क्यों दो? अरे 1 वर्ष के हो गए हैं भगवान और भगवान के बड़े भाई बलराम, लेकिन अभी तक भी नामकरण नहीं हुआ। अरसलिया चौक खेला के देखना चो फूल चढ़ाना चीजन तुम चढ़े। भक्त वत्सल भगवान की तुम्हार तार सुंदर भगवान दगड़ जोड़ना चाहो छो ना, जरा रह जानी चाहिए। तुम तब तड़क को एक कतर कह देना छो, फिर जोड़ने में टाइम लगा। भक्त वत्सल भगवान की अब ना करया। हाँ 5 दिन हो गया अभी तक तुम तो समझा ना। एक जगह राम कथा चलनी चाहिए ना। अब राम कथा 9 दिन गुण 7 दिन भागवत 9 दिन राम कथा। अब 9 दिन तक एक कोई व्यक्ति ऐसे बैठ के व्यास जी ने जब रोज राम कथा सुनू 3 बजे से पहले आ जाऊं, 6 साढ़े 6 बजे चल जाऊं। व्यास जी बहुत प्रसन्न जी भाई कथा शुरू होता जो रोज टाइम पर आ जाऊं, रोज कथा सुनू। 9 दिन हुएगी नहीं। व्यास जी मन में भाव आई कि 9 दिन मिले बढ़ जाना रही थे, कुछ उपहार दे के जान ये तो कुछ न कुछ दिन मिला पर तरफ बढ़े। 9 दिन जब यक बड़े व्यास विदा हुई ना उतर छी व्यास जी तो वे तो पूछ तो ये बराबर भक्त मिलने दिया मिली कथा कह रही अपन जीवन में, लेकिन तू जन भक्त ने दिया बोलो अच्छा तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा एक चीज पूछना है वो बोलो ब्याजी ब्याजी को नाच अब ये तो पूछने की लगी 9 दिन तक ये तो टक लगा सुनू चाहिए। ब्याजी वाल वे सकत क्या पता तार्किक बुद्धि वेल कुछ पूछणू वाल कुछ रह गया वाल वो बोलो ब्याजी 9 दिन कथा तो मिल सुनाल पर इन समझ में नहीं आया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। ब्याजी ला पर मुंड बढ़ गया हे भगवान। ब्याजी ने तर्क दिया ब्याजी बोल बाबा न राम छा राक्षस न रावण छा राक्षस, राक्षस तो मी छा जते तेने समझा साग 9 दिन। क्या भक्त वत्सल भगवान की पर तुम भला चो हुआ। एक बार ताल बजा दे जरा उन तक नहीं बजाने तुम लग। भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित आज गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि यदु नाम अहम आचार्य। बाबा मैं यदु कुल का आचार्य हूं, अगर तुम्हारे बच्चों का नामकरण अगर मैं करूंगा और अगर ये बात कंस को पता चलेगी तो समझ जाएगा, वो मुझे फिर दंडित करेगा कि हमारा पुरोहित है तुम का गौतम भाई। इसलिए एक काम करो, अगर नामकरण करना है तो गौशाला में करो चुपचाप। अब गोकुल में जितने भी उत्सव हुए, अरे यार तो भगवान अगर पालने से नीचे भी आते तो माँ यशोदा सर को बोल दी आज भाई हमारे घर में ज्वाल झाड़ी का यहाँ सबको निमंत्रण दे दी कि आज मेरा कनवा पालने से नीचे उतरा है, आज सबका भोजन मेरे घर है। भगवान करवट बदलते, आज पूरे गांव में भंडारा। और नामकरण में किसी को नहीं बोला,
चुपचाप नंद बाबा से कहा, देखो अपनी दोनों रानियों से कहना कि तुम अपने बच्चों को सुंदर स्नान ध्यान करके काजल आदि लगा करके सुंदर नए वस्त्र पहना करके गौशाला में चुपचाप ले आओ। और देख नंद बाबा जो सामग्री है हल्दो चौंस जीच कुणजू जीच दुबुल जीच वे थे लेके दूध दे जो प्यार घर में चिन्नी च मिठाई जगम तुम ही थे लिया वही मैं पूजा कह दूल्हा बा। लेकिन किसी को मत बोलना, क्योंकि अगर तुम सामान लेने जाओगे तो लोग पूछेंगे कि बाबा ये पूजा की सामग्री के लिए ले जाना चाहो, इसलिए जो तेरे घर में उपलब्ध है उसी से पूजा होगी। अब सुनो बाबा, तुम जाओ, तब तक मैं पूजन की तैयारी करता हूँ। गौशाला में सुंदर साफ किया, वहां पे आसन बिछाया, पूजन की तैयारी कर रहे हैं। ठल का बनाना छिल, चौकी पुरना छिल, गणेश बनाना छिल, गर्गचार्य जी। इधर नंद बाबा आए और यशोदा और रोहिणी से कहा कि देखो देवियों फटाफट तैयार हो जाओ भाई, आज हमारे बच्चों का नामकरण है। सुंदर परिधान पहन करके, सुंदर सुंदर परिधान पहन करके पहुंचो पूजा में। यशोदा और रोहिणी ने स्नान ध्यान किया, अपने बच्चों को भी कराया। अब देखो यशोदा की गोदी में भगवान, यशोदा के और रोहिणी के गोदी में है भगवान बलराम जी। तो रोहिणी जरा चल्लाक प्रवृत्ति चंट जरा वही बाल, दीदी एक बात बोलना, ये जो पंडित जी यहाँ ये बहुत विद्वान जी, एक काम कर दो सटा दी दो, जो तेरा पुत्र है मैं अपनी गोदी में ले लूंगी और जो मेरा पुत्र है तो अपनी गोदी में ले ले। यक दछो पछड़ दझी कि ना, अगर विद्वान वाला पढ़ा लिखा वाला बामण उन बता दे, अन्य वाला शुद्धि वाला से नहीं तो बता सको, परीक्षा लेना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा